जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल शासक और उसके शासनकाल, मुगल शासक जो था वो कौन कितना बरस तक ले शासन किया, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक ना, एकदम छोटा सा रहेगा। और उसके बाद मुगल शासक अपने शासन काल में कौन कौन सा युद्ध लड़ा, इसे भी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके, तो एक बार याद करवा दे रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो और दूसरी बात ये बता दे रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, तो पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको एटी स्टडी सेंटर एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से क्या कीजिए कि आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक ना, और उस पर आपको क्या होगा कि आपको मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ के लिए तो वही समस्या था, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं शायद, अब कैसे नहीं कर रहे हैं अलग बात है, ठीक ना। देखिए, बाबर मुगल शासक का जो शासनकाल बाबर का था, ये 1526 से लेकर 1530 तक ले शासन किया। ये बंदा 26 से लेके 30 तक बाबर, 1526 से लेके 30 तक कौन? तो बाबर। 1526 से लेके 30 तक कौन भैया? तो बाबर। उसके बाद बाबर के बेटवा हुमायूं, ये 1530 के बाद 1556 तक 26 वर्ष ले शासन किया। मतलब देखिए, ये 26 से चालू किया 30 तक ले, और हुमायूं 26 वर्ष यानी 30 से लेकर के 56 तक। ओकरा बाद हुमायूं के बेटवा अकबर, ये 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, ठीक ना, 1556 तक, 1556 से लेके ये 1605 तक। ओकरा बाद जहांगीर, ओकरा बाद कौन आया? जहांगीर। तो जहांगीर ये 1605 से लेके 1627 तक, ये सब ढेरे दिन शासन किया है, ठीक ना। 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक शासन किया। पहले का देखिए, बाबर 1526 से लेके 30 तक ले, ओकरा बेटा हुमायूं 30 से लेके एक बेरा 56 तक ले। ओकरा बाद आया कौन? अकबर। अकबर 1500 कितना तक लेके आया था? 56 तक। ये 56 से लेकर के 60 तक किया, 1605 तक किया। और ओकरा बाद जहांगीर 1605 से लेकर 27 तक। ओकरा बाद आया शाहजहां, ये शाहजहां 27 से लेके 58 तक किया। 1627 से लेके 1658 तक। एक बार लिख लीजिएगा ना, हवे में लिख लीजिए। बाबर 1526 से 1530 हो गया। बाबर के बेटवा हुमायूं 1530 से 1556, ऐसा करके लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। हवा में औरंगजेब 1558 से लेकर 1707 ईस्वी तक। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक। उसके बाद जहांदार शाह आया। कौन आया? जहांदार शाह, ये 1712 से लेकर 1301 बरस। फर्रुख खसियर 1713 से 1719 तक, 1717 से लेकर 13 से लेकर 19, 6 बरस ले। ओकरा बाद मुहम्मद शाह 19 से लेकर 48 तक, 19 से लेकर के 48, 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह 48 से लेकर 1748 से लेकर 1754 तक। ओकरा बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 तक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 59 से लेकर के 1806 तक, 19वीं शताब्दी में अभी प्रवेश कर गया। ओकरा बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक, ठीक ना, 1806 से 1837। और लास्ट में एगो बच्चा बहादुर शाह, एगोरा मुगल बादशाह के बच गया, बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे जफर कहिए, 1837 से 57 तक सबसे कमजोर शासक ही था, ठीक ना। इसी के शासनकाल में हुआ था क्या? 1857 की क्रांति, ठीक ना, जो कि ऑलरेडी हमने कितना वीडियो बना डाला है 1857 की क्रांति से। अगर सभी वीडियो को देख ले रहे थे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन छूटने का बात ही नहीं रहेगा। ओके, तो ये था मुगल बादशाह, ठीक ना, उसका शासनकाल, ठीक ना। आइए, हमको लगता है ना कि सबके खाली काम ये था, कौनो यंत्र वंत्र बनाना उनाना नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला बात नहीं,
कौनो मशीन, घोड़ा के सवारी करता था सब, तलवार रखता था, और वह ये सब तो ऐसे तोपो उपो चलाया था, तोपो लाया था सब ने, जीता सब, ठीक ना। तो ये सबके कामे सर खाली ये था का कौनो विकास उकास ने, ओकरा पर चढ़ाई, वो राज्य पर चढ़ाई करके उस राज्य को जीत लेना, ओकरा के फिर अपने अंदर मतलब सम्राट बने के फेर में ये सब खाली कर रहा था। बात समझे। आइए जरा जानते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ये सब युद्ध लड़ा सब। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन जो क्षेत्र था वहाँ ये प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ये बड़ा मजेदार है, 91 92 एक बीच कर गया है नहीं। ये जानते हैं तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, गौरी के बीच, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध हुआ, ये में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी? पृथ्वीराज चौहान विजयी, आ गौरी गोर पछतार के हार गया बेचारा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद 92 में फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, लेकिन यहाँ अब की पृथ्वीराज चौहान हार गए। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान टाए बोल दिए, यहाँ पे टाए माने पूरा ने, ठीक ना, हार गए। मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत गया। ओके, तब प्रथम में तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, गौरी हार गया। और दूसरा जब हुआ तो दूसरा में क्या हुआ कि 92 में हुआ, तो ए में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी अब की जीत गया, ठीक ना। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 94 में हुआ, 94 में हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जौना में फिर मोहम्मद गौरिया मार दिया बाजी, ठीक ना। तो चंदावर के युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध 92 में और चंदावर का युद्ध 94 में, 1 साल बाद, ये दोनों में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी बाजी मार दिया। पहिलका जो तराइन के दूसरा युद्ध में जीत गया मोहम्मद गौरी, किसको हरा के, किसको हराया? चौहान को हरा के, पृथ्वीराज चौहान को। और दूसरा में हराया जयचंद को। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1556 में, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो एकरा में बाबर मार दिया बाजी। अब बाबर 4 गो लगातार युद्ध जीतेगा, ठीक ना, लगातार 4 गो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और इनमें बाबर का किया कि बाजी मार दिया, ठीक। और खानवा का युद्ध हुआ, पानीपत के बाद कहाँ हुआ? खानवा का युद्ध 1526 में आपका पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध। ए में हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, पहिलका में इब्राहिम लोदी, एकरा में कौना के बीच? राणा संगा के बीच। तो एकरा में मार दिया फिर बाजी बाबर। फिर 1528 में फिर 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। पहिलका युद्ध कौन हुआ? तो पानीपत का 26 में सॉरी बाबर मार दिया बाजी। 27 में खानवा का युद्ध, एहू में बाजी मार दिया बाबर। तीसरा चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ, बाबर और राणा संगा के ही बीच हुआ, फिर बाबर मार दिया बाजी, बेचारा राणा संगा दोनों में छिटा गया, ठीक। घाघरा का युद्ध, ये घाघरा का युद्ध जो हुआ 1529 में हुआ, बाबर और अफगान के बीच हुआ, फिर में बाबर मार दिया बाजी। 4 गो लगातार बाबरवा जीता है, बाबर सबको बकोट दिया है ना। पानीपत के युद्ध, तराइन के युद्ध, खनवा के युद्ध, और उसके बाद घाघरा के युद्ध। घाघरा के भी युद्ध जीत गया, खनवा का युद्ध जीत गया, घाघरा का युद्ध जीत गया, चंदेरी का उड़ गया, पानीपत का भी जीत गया। चौसा का युद्ध अब ओकर बेटवा लड़ल 1539 में, शेर शाह और हुमायूं के बीच। बाबर के बेटवा हुमायूं लड़ल, तो एकरा में अब की बाबर के बेटा हुमायूं के छिटा गया, बेचारा यहाँ शेर शाह मार दिया बाजी, शेर शाह, ठीक ना। फरीद खां से शेर शाह, ओकरा बाद हुआ फरीद खां से शेर खां, आ तब शेर खां से शेर शाह, समझे। ओकरा बाद बिलगाराम के युद्ध लड़ा 1540 में, 1 वर्ष बाद, इहो बपवे लेखन था, तुरंत युद्ध लड़ रहा था, आ शेर शाह और हुमायूं के बीच में। फिर ये दोनों में फिर यहाँ शेर शाह मार दिया बाजी, फिर यहाँ हुमायूं बेचारा छिटा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, 1556 में पानीपत का अकबर और हेमू के बीच में। अबे फिर कहाँ से आ गया हो? पानीपत का द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में, फिर यहाँ अकबर बाजी मार दिया। अरे अच्छा, ये अकबर के बीच में, माने बाबर के पोता हुमायूं के बेटा
तो आपकी पोतवा लड़लई बाबर के, ठीक नो, अकबर आ हेमू के बीच में हुआ, आ हेमू आपकी पोता जीत गया, ठीक। आ उन्हें करी दोनों में एक अकबर के बाप हार गया था हुमायूं, ठीक। आई आपकी जीत गया, बाहरे खूब हो रहा है। दादा लड़लई 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, आ पोतवा लड़लई 1556 में अकबर, आ यहाँ अकबर मार दिया बाजी, हेमू और अकबर के बीच में हुआ 1556 में। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये 1565 में, 56 के उल्टा कर दीजिए 65 में। विजयनगर की सेना एवं बहमनी संयुक्त सेना था, इसमें बहमनी संयुक्त सेना जीत गया। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में, 1576 में फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो लीजिए महाराणा प्रताप को अकबरवा हरा दिया हो, महाराणा प्रताप बड़ा प्रतापी राजा थे, लेकिन यहाँ पे तो अकबर हरा दिया। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ, असीरगढ़ का। अकबर एवं दक्षिण भारत के शासक सब था, फिर यहाँ अकबर जीत गया, ठीक ना। घरमत का युद्ध 1658 में, घरमत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। औरंगजेब, मुराद बख्श एवं दारा सिकोह के बीच हुआ था, जहाँ में औरंगजेब का किया था, यहाँ पे बाजी मार दिया था औरंगजेब। ये खतरनाक शासक था औरंगजेब। समूहगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ, औरंगजेब इसमें क्या किया? बाजी मार दिया। ओके, तो ये था आपका युद्ध मुगल शासक का, ठीक है ना। इतना सारा ये सब दादा पोता सब मिल करके क्या किया? युद्ध लड़ा, है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक ले आज के वीडियो में इतना ही। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।